हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है 14 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 के मध्य में रिश्ता पक्का हो जाएगा शादी का। लेकिन इस वीडियो को देखना पड़ेगा। आज मैं एक नई स्थिति आपको बता रहा हूँ। पहले मैंने राशियों और लग्न कुंडलियों के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन आज मैं एक ऐसी स्थिति बता रहा हूँ। यदि ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है तो आपका शादी का रिश्ता, आपके लिए शादी का रिश्ता आएगा और शादी का जो रिश्ता है वह पक्का होने का योग पूरा बनेगा 14 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 के बीच में। अब इसको देखने के लिए हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, वे सारी स्थितियां मैं आज क्लियर कर दूंगा। तो आप ध्यान से पूरा वीडियो देखें और सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, ताकि आने वाले समय में और भी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आप तक समय पर पहुंच पाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यह समझें कि 20 जून के दिन गुरु 20 जून 2021 के दिन ही वक्री हो गया था और ऐसी स्थिति में वह कुंभ राशि पर था और अभी भी कुंभ राशि पर ही चल रहा है। लेकिन 14 सितंबर के दिन वह मकर राशि पर आ जाएगा, कुंभ से पीछे वाली राशि पर आ जाएगा। अब यह 18 अक्टूबर तक वक्री चलेगा। हालांकि राशि मकर ही रहेगी। गुरु 14 सितंबर से 20 नवंबर 2021 तक मकर राशि पर ही रहेगा, लेकिन वापस मार्गी होने की जो अवस्था है वह 18 अक्टूबर से प्रारंभ होगी। तो 14 सितंबर से एक बात और है कि हम मकर राशि पर जब भी गुरु को देखते हैं हम नीच का मानते हैं। ऐसे गुरु को हम नीच कह देते हैं, मेरा गुरु नीच राशि पर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। गुरु मकर राशि पर 0 से 5 डिग्री के बीच में है तभी वह नीच राशि का कहलाता है। यदि 5 डिग्री से अधिक हो गई, एक कला एक विकला भी अधिक हो गई, तो ऐसी स्थिति में वह गुरु नीच राशि वाला, जो नीच का गुरु नहीं कहलाएगा। इस बात को भी आप समझ लेवें। तो वापस इस बात को सुन लेवें। गुरु 10 नंबर कुंडली में, आपकी जो लग्न कुंडली है उसमें या नवमांश कुंडली में जहाँ पर भी आप देखते हैं 10 नंबर पर देखते ही उसको नीच का बोल देते हैं। लेकिन ऐसा गुरु नीच का नहीं कहलाता है यदि वह 5 डिग्री से अधिक है, 5 डिग्री के ऊपर है और 30 डिग्री तक उसकी स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में वह नीच का नहीं कहलाएगा। गुरु नीच का तभी होगा जब वह 0 से 5 डिग्री के बीच में होगा मकर राशि पर, और उच्च का तभी कहलाएगा जब वह कर्क राशि पर 0 से 5 डिग्री के बीच में होगा। अब 14 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक गुरु जो है 30 डिग्री से 28 डिग्री पर आएगा और 28 से वापस 30 डिग्री पर होकर आगे कुंभ राशि पर चलेगा। तो ऐसी स्थिति में 28, 29, 30 इन अंशों पर ही गुरु का भ्रमण रहेगा, धनिष्ठा नक्षत्र पर, दूसरे और तीसरे चरण पर। तो ऐसी स्थिति में दूसरे चरण पर रहेगा, तीसरे चरण से फिर कुंभ राशि लग जाएगी। तो दूसरे चरण पर यह स्थिति मकर राशि पर रहेगी गुरु की। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु या कोई भी ग्रह सम राशि, क्योंकि 10 नंबर है, मकर राशि सम राशि पर है, ऐसी स्थिति में गुरु बाल्य अवस्था पर होता है, बाल्य अवस्था में होता है 24 डिग्री के ऊपर 30 डिग्री तक, 25, 26, 27, 28, 29, 30 इन 6 डिग्रियों पर, अर्थात 24 डिग्री से ऊपर 30 डिग्री तक गुरु किसी भी राशि पर हो और वह राशि यदि सम हो या अन्य कोई ग्रह भी हो, तो सम राशि पर कोई भी ग्रह 25 से 30 डिग्री के बीच में, 24 से ऊपर, वह बाल्य अवस्था में होता है। तो गुरु की यह बाल्य अवस्था कहलाएगी। जिनकी धनु लग्न, मेष लग्न की कुंडली है, गुरु नवम भाव का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है, लग्न का स्वामी है, और गुरु 6ठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं है, तो इस समय में उनको पुखराज रत्न भी अवश्य धारण करना चाहिए, ताकि विवाह में विघ्न ना आए, समस्या ना आए, विवाह में देरी ना हो। तो इस बात को भी समझ लें कि जिनकी लग्न कुंडली में, लग्न कुंडली देखनी है, लग्न में 9 का अंक हो, पंचम में 9 का अंक हो और
नवम भाव में 9 का अंक हो तो ऐसी स्थिति में उनको पुखराज रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। इसके अलावा चाहें तो मीन लग्न में भी धारण कर सकते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, उसमें भी गुरु अच्छी स्थिति में है, तो इस समय में आप पुखराज रत्न पहन सकते हैं। कर्क लग्न में पुखराज पहनना सामान्य स्थिति वाला होता है, क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि छठे भाव में पड़ती है, तो इस बात को भी समझ लें। अब चलते हैं मूल बिंदु पर। मैं पहले बता चुका हूं कि जिनकी राशि कर्क है, वृषभ है, कन्या है, मकर है, उनके लिए 14 सितंबर से 20 नवंबर तक का समय काफ़ी अच्छा रहेगा। राशि की बात हो रही है, जिनकी जन्म राशि कुंडली में चंद्र राशि वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि या कर्क राशि है, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। और मैं लग्न कुंडलियों के बारे में भी बता चुका हूँ कि जहाँ पर गुरु, यदि आपकी लग्न कुंडली में मकर राशि 10 का अंक आपकी जो कुंडली है, जैसे मान लीजिए मकर लग्न की कुंडली है मान लो आपकी, तो लग्न में ही गुरु रहेगा, ऐसी स्थिति भी शुभ रहेगी। आपकी यदि कर्क लग्न की कुंडली है तो सप्तम में गुरु आएगा, तो यह स्थिति भी आपके लिए शुभ रहेगी। वृश्चिक लग्न की कुंडली है आपकी मान लीजिए, तो वहाँ पर भी आपको लाभ मिलेगा। और यदि आपकी मीन लग्न की कुंडली है तो उनके लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन आज वाला जो विषय है अलग है, वो स्थितियाँ तो आपने समझ ली। आज वाला विषय थोड़ा सा अलग है, उसको ध्यान से समझें। यदि आपकी कुंडली में आपकी जो लग्न कुंडली है उसे ही देखना है, D1 चार्ट को ही देखना है, उसमें सप्तम भाव का जो स्वामी है, सातवें भाव को देखें, सातवें भाव में क्या राशि लिखी हुई है। जैसे मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है, वृषभ और तुला का स्वामी शुक्र होता है, मिथुन कन्या का बुध, कर्क का चंद्रमा, सिंह का सूर्य, धनु मीन का गुरु और मकर कुंभ का शनि होता है। तो 1 से 12 के बीच में जो राशियां हैं उनके सबके स्वामी आप जान चुके हैं, पहले भी बता चुका हूं। तो सातवें भाव को देखना है, सातवें भाव में क्या राशि लिखी हुई है। और सातवें भाव में अब यह देखना है कि सातवें भाव में मान लीजिए सप्तम का स्वामी सप्तम में ही बैठा है, वह स्थिति भी हो सकती है। लेकिन सातवें भाव का स्वामी कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो, सातवें भाव का स्वामी कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो, लेकिन यदि वह कर्क राशि पर हो 4 नंबर पर, सप्तम का स्वामी कुंडली में 4 नंबर पर हो, 2 नंबर पर हो, 6 नंबर पर हो और 10 नंबर पर हो, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहेगा। तो इस विषय को आप ध्यान से समझ लें। यदि आपकी कुंडली में चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के लिए है यह बात कि सप्तम का जो स्वामी है वह यदि कुंडली में किसी भी भाव में 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर, कहने का तात्पर्य वह वृषभ राशि पर है सप्तम का स्वामी, या कर्क राशि पर है, या कन्या राशि पर है, या मकर राशि पर है, तो उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहेगा। ध्यान से सुन लें इस बात को। तो वे थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो विवाह का रिश्ता आएगा और रिश्ता पक्का होने का पूरा योग इस समय में 100% बनेगा। तो इस बात को आपने समझ लिया, इसको ध्यान से आप समझें। और अगर मान लीजिए इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि सप्तम का स्वामी जो है उसी को देखना है। तो यह भी एक नियम है कि आपकी कुंडली में सातवें भाव का स्वामी जिस राशि पर हो, उस राशि से त्रिकोण राशि या सप्तम राशि पर गोचर का गुरु आ जाए तो उस समय विवाह का योग बनता है या शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनता है। और एक बात मैंने जो पहले बताई उसको भी ध्यान से सुने। यदि आपकी मेष लग्न की कुंडली है, यदि आपकी कर्क लग्न की कुंडली में तो मैंने मना कर दिया, यदि आपकी मेष लग्न की कुंडली है, सिंह लग्न की कुंडली है, ध्यान से नोट कर ले। मैं मेष लग्न, सिंह लग्न, लग्न के बारे में बता चुका हूँ। लग्न अर्थात कुंडली के प्रथम भाव में जो अंक लिखा हुआ होता है उसी से लग्न का पता लगता है। तो मेष लग्न, सिंह लग्न, उसके बाद वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न की यदि आपकी कुंडली है और गुरु छठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं है तो उसका रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। पुखराज रत्न गुरु का वह धारण करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। मेष लग्न वापस सुन ले में, सिंह लग्न, उसके बाद वृश्चिक लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न, इन लग्नों में पुखराज रत्न धारण करना बहुत शुभ रहता है। यदि इस समय ऐसे लोग पुखराज रत्न धारण करते हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है तो उनको भी
इस समय में लाभ अवश्य मिलेगा। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक इसे शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।